हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ की चीख अभी भी सुनाई पड़ रही है। स्थल से लेकर सत्संग में आए लोगों के घरों तक अभी तक मातम पसरा हुआ है। इसी बीच सत्संग करने वाले भोले बाबा को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन और पुलिस अपने स्तर पर बाबा के सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी तरफ साधु संतों ने भी भोले बाबा के सत्संग पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। ये सच है कि सत्संग के बाद भोले बाबा को लेकर हर तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिसमें से कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं जिसकी खूब चर्चा हो रही है, जिनमें एक नाम है बाबा बागेश्वर का। धीरेन्द्र शास्त्री ने तो भोले बाबा के साधु होने के वजूद पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बाबा बागेश्वर ने 1 या 2 नहीं, कुल 5 पॉइंट में बताया है कि भोले बाबा के सत्संग को क्यों कटघरे में रखा जाए, क्यों भोले बाबा को इस केस में सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाए। लेकिन उससे पहले जानिए कि बाबा बागेश्वर ने अपने जन्मदिन पर होने वाले आयोजन को क्यों टाल दिया। 4 जुलाई को बाबा बागेश्वर का जन्मदिन होता है, लेकिन हाथरस की घटना से सीख लेते हुए उन्होंने अपने जन्मदिन पर होने वाले कार्यक्रम को टाल दिया, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदेशा था कि अगर भीड़ एक साथ आ गई तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने इस कार्यक्रम को टाल दिया। लेकिन हाथरस कांड पर ऐसी ऐसी बातें कह गए, भोले बाबा पर सवाल खड़े कर दिए, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। हालांकि बाबा बागेश्वर ने नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का नाम नहीं लिया है। भोले बाबा पर बाबा बागेश्वर ने क्या कहा? वो किसी भी परंपरा के साधु नहीं है। अचानक बनी विचित्र स्थिति के कारण हादसा हुआ। जूता पहनकर किसी को पहली बार प्रवचन देते देखा। भक्तों की रक्षा करने वाला ही बाबा या महात्मा है। भक्त ऐसी जगहों पर जाने से बचें। बाबा बागेश्वर ने जितने भी सवाल खड़े किए, वास्तव में उन सारे सवालों की सच्चाई सबको मालूम है। ये बिल्कुल सच है कि नारायण साकार हरि किसी भी परंपरा का साधु नहीं है। इससे पहले कोई भी साधु ऐसे कोट पैंट जूता पहनकर प्रवचन नहीं देता था, और अगर ऐसे लोगों के पास भक्तों की भीड़ लगती है तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बाबा को लेनी चाहिए। लेकिन हाथरस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तो व्यवस्था थी, ना भक्तों की भीड़ को मैनेज करने का कोई तरीका था। यही कारण है कि एक साथ इतने सारे लोग भक्ति के नाम पर ठगे गए और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। बाबा बागेश्वर ने हाथरस की घटना पर यह भी साफ कर दिया कि निश्चित रूप से उस जगह पर व्यवस्था में चूक रही होगी, इसी कारण से ये सब कुछ इतना बड़ा हुआ। हालांकि व्यवस्था से ज्यादा बाबा बागेश्वर की नाराजगी इस बात को लेकर है कि किसी बाबा की वेशभूषा ऐसी कैसे हो सकती है। बाबा बागेश्वर ने तो यहाँ तक कहा कि कोई कोट पैंट पहनकर कैसे प्रवचन दे सकता है। ये सारे वो सवाल हैं जिस पर लंबी बहस होनी चाहिए। दूसरी तरफ पुलिस हर दिन नई जानकारी जुटा रही है। पुलिस को पता है कि एक साथ इतने लोगों की मौतें रंगोली के बुरादे को लेने के चक्कर में हुई। पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि सत्संग स्थल पर रंगोली बनाई गई, जिसके ऊपर से चलकर भोले बाबा उर्फ सूरजपाल को जाना था। जैसे ही ये बात उनके भक्तों को पता लगी, लोग उसी तरफ भागते चले गए, जिसके बाद भीड़ कंट्रोल से बाहर हो गई और फिर जो हुआ उसे पूरे देश ने देखा। ये सच बात है कि खुद को संत बताने वाले हर शख्स का अपना अतीत होता है। अपने आप को भोले बाबा के नाम से प्रसिद्ध करने वाले नारायण साकार हरि का भी एक अतीत है, लेकिन अतीत से ज्यादा अभी उनके वर्तमान की चर्चा है, और उस चर्चा में अब साधु संत भी सवाल खड़े करने लगे हैं, और सवाल भी ऐसे ऐसे जिसका जवाब देना नारायण साकार हरि के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है।